हबाकुक नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती हैं, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बाल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। जी हाँ प्रियो, इस नबी के समान हमारे जीवन में भी दुखी होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है दुखी होने का कारण मेरी बीमारी मेरे दुखी होने के कारण मेरी आर्थिक तंगी हो सकता है मेरे प्रियजनों को खोने का गम अभी भी मुझे सता रही हो सकता है आपने सोचा कि इस साल सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ असर नहीं दिखता। हो सकता है आपके पति का नशा अभी भी आपको परेशान करती है। हो सकता है आपके बच्चों के गलत संगति आपको सोने नहीं देती। हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला, इस कारण आप हताश और निराश हैं। लेकिन वचन कहता है कि मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा, क्योंकि जकरिया नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 और वचन 14 में प्रभु हम सब से कहते हैं, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। आखिर क्यों ये मेरे लिए आनंद का कारण है? इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाता है, वहाँ अपने साथ अपने सारे कीमती चीज़ें लेकर जाता है, अपने ज़रूरतों के सारे सामान लेकर जाता है। उसी प्रकार प्रभु हम में निवास करने आ रहे हैं, हमारे शोक को आनंद में बदलने आ रहे हैं। यही मेरे आनंद का विषय है। मेरे दुखी और निराश होने के सारे कारणों को दूर करने आ रहे हैं। विश्वास करें, क्योंकि वचन हमें बताता है ईसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 22 और वचन 22 में, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई उसे बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो वह कोई नहीं खोल सकेगा। जी हाँ प्रियो, आगे हम वचन रोमियों के नाम पत्र के अध्याय 12 और वचन 12 में पढ़ते हैं। वचन हमसे कहता है, आशा आपको आनंदित बनाए रखें, संकट में धैर्य रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। जय यीशु।